हेलो डियर फ्रेंड्स, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग आपका स्वागत करता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए जो हमने जिलेगत अध्ययन की श्रृंखला प्रारंभ की, उस कड़ी में वर्तमान में हम बिलासपुर संभाग पे प्रकाश डाल रहे हैं। दोस्तों, आपके समक्ष बिलासपुर जिले का मानचित्र है। बिलासपुर जिले के मानचित्र को देखने के बाद स्पष्ट होता है कि इस जिले के उत्तर पश्चिम या उत्तरी सीमाओं में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला स्थित है, जबकि इस जिले की उत्तर पूर्वी सीमा में कोरबा जिला फैला हुआ है, जबकि दक्षिण पूर्व में जांजगीर चांपा जिले की सीमाएं लगी हुई हैं। यही नहीं, बिलासपुर की दक्षिणी सीमा बलौदाबाजार भाटापारा जिला बनाता है, जबकि दक्षिण पश्चिम में मुंगेली जिला फैला हुआ है। इस तरह से हम यह भी कह सकते हैं मानचित्र देखने के बाद कि बिलासपुर जिला वर्तमान में राज्य का एक भू आविष्टित या लैंड लॉक्ड जिला है, क्योंकि इसके पूर्व पेंड्रा, गौरेला, मरवाही जिला नहीं था, लेकिन उस जिला बनने के उपरांत यह एक भू आविष्टित जिला है। आइए दोस्तों, बिलासपुर जिले के संबंध में अन्य तथ्य जानते हैं। बिलासपुर जिला एक नजर में जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों वर्तमान स्थिति में क्षेत्रफल 3511 किलोमीटर 3511 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिलासपुर। जनसंख्या पॉपुलेशन 16,25,502। साक्षरता लिटरेसी 72.87%, 72.87%। लिंगानुपात या सेक्स रेशियो बिलासपुर जिले का 977 प्रति 1000 पुरुष है। जिला मुख्यालय एवं विशिष्ट शासकीय संस्थाएं। बिलासपुर जिला का जिला मुख्यालय बिलासपुर नगर है। यह अरपा नदी के किनारे स्थित है। राज्य का रायपुर, दुर्ग, भिलाई के बाद तीसरा सबसे बड़ा नगर है। 14वीं शताब्दी में कलचुरी राजा रत्नदेव द्वितीय के समय बिलासा क्योटिन की स्मृति में इस नगर को बसाया गया था। इस नगर में प्रतिवर्ष बिलासा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी भी कहा जाता है। बिलासपुर हाईकोर्ट देश का 19वां हाईकोर्ट है। इसका नवीन बिल्डिंग या इमारत एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन है, जिसका निर्माण बिलासपुर के निकट बोदरी ग्राम में किया गया है। दोस्तों, बिलासपुर हाईकोर्ट या छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पहले स्थायी मुख्य न्यायाधीश नागालैंड के WA शेषाक थे, जबकि वर्तमान में 2020 की स्थिति में बिलासपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन हैं। दोस्तों, बिलासपुर में देश का 16वां रेलवे जोन भी स्थित है। राज्य के लगभग समस्त रेल क्षेत्र इसी जोन के अंतर्गत आते हैं। यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन या SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय स्थित है। यहां पर बिलासपुर रेलवे भर्ती बोर्ड भी स्थापित किया गया है। दोस्तों, बिलासपुर में रेलवे कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण किया गया है, जो रेल संबंधित आवश्यकताओं से जुड़े उद्योगों के लिए है। 1891 में यह रेलवे जंक्शन बना, जब बिलासपुर कटनी रेल मार्ग की नींव रखी गई। छत्तीसगढ़ का पहला आधुनिक नगरीय निकाय बिलासपुर नगर पालिका है। इसकी स्थापना 1887 में की गई, जबकि 1981 में इसे नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ। श्री भगवान रामेश्वर लाल SBR महाविद्यालय 1944 में महाकौशल शिक्षण समिति द्वारा यह स्थापित किया गया। यह राज्य का दूसरा महाविद्यालय है, जबकि प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय को कहा जाता है, जो रायपुर में स्थापित किया गया था। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर संभाग में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना 16 जून 1983 को की गई थी। 2009 में इसे भारत सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SIMS बिलासपुर में चिकित्सा से संबंधित प्रमुख संस्थान है। सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय 2005 में छत्तीसगढ़ राज्य का इकलौता मुक्त विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर के कोने में स्थापित किया गया था। छेदीलाल श्रीवास्तव कृषि महाविद्यालय बिलासपुर में स्थित शासकीय कृषि महाविद्यालय का नामकरण इस जिले के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी छेदीलाल श्रीवास्तव के नाम पे किया गया है।
बिलासपुर में जो हवाई पट्टी है वो चकरभाटा में स्थित है। राज्य की पहली सैन्य छावनी बिलासपुर के चकरभाटा में प्रस्तावित है, अर्थात कैंटोनमेंट एरिया। राज्य का दूसरा कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री बिलासपुर में स्थापित किया गया है। दोस्तों, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ शासन का विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नाम से स्थापित है, जो यहाँ के शासकीय महाविद्यालयों का प्रशासन करेगा। रिसर्च सेंटर एवं महत्वपूर्ण उद्योग बिलासपुर में सीपत एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए जाना जाता है। राजीव गांधी कृषि तथा कीटनाशक नियंत्रण केंद्र बिलासपुर में स्थापित किया गया है। इतिहास, महापुरुष और स्वतंत्रता से जुड़े तथ्य। दोस्तों, 1795 बिलासपुर गजेटियर में पहली बार आधुनिक काल में अधिकृत तौर पे छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। 1861 में बिलासपुर को जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। 1956 में बिलासपुर को संभाग बनाया गया। 1998 में कोरबा और जांजगीर चांपा को इस जिले से अलग किया गया। 2012 में बिलासपुर से मुंगेली को पृथक जिला बना दिया गया और सबसे नवीनतम 10 फरवरी 2020 में इस जिले के उत्तरी भूभाग को पृथक करके राज्य के 28वें जिले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को स्थापित किया गया। बिलासपुर में राज्य का पहला झंडा सत्याग्रह स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आयोजित किया गया था। यह जिला झंडा सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह के लिए महत्वपूर्ण स्थल था। माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के पितामह। दोस्तों, अविभाजित बिलासपुर जिले के पेंड्रा में माधवराव सप्रे ने राज्य का पहला पाक्षिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन करवाया। इस कार्य में उन्हें वामनराव लाखे और रामराव चिंचोलर की मदद मिली। पहली बार यह समाचार पत्र रायपुर के कयूमी प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रित किया गया था। माधवराव सप्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। माधवराव सप्रे की प्रेरणा से 1900 में रायपुर के कंकालीन पारा में आनंद समाज पुस्तकालय की नींव पड़ी। आपकी पुस्तक का नाम स्वदेशी और बायकाट है। हिंदी कृषि के माध्यम से इन्होंने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया। असहयोग आंदोलन के दौरान बिलासपुर के बैरिस्टर छेदीलाल और इंजीनियर राघवेंद्र राव ने अपनी वकालत की उपाधियां लौटाई थी। बिलासपुर के सीएम ठक्कर ने ब्रिटिश काउंसिल से त्यागपत्र दिया था। बिलासपुर में ही राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना बद्रीनाथ साव के घर पे की गई थी, जहां यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव पहले शिक्षक नियुक्त किए गए थे। इंजीनियर राघवेंद्र राव, दोस्तों, बिलासपुर जिले के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य रहे तथा किसी राज्य का गवर्नर बनने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। आप मूलतः आंध्र प्रदेश के निवासी थे, किंतु बिलासपुर को अपनी कर्मस्थली बनाया। इंग्लैंड से बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। आप इंग्लैंड स्थित भारत परिषद या इंडिया काउंसिल के भी सदस्य नियुक्त किए गए थे। इंजीनियर राघवेंद्र राव लॉर्ड लिलिथगो के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य रहे और उस दौरान स्वाधीनता संग्राम में अपने तरफ से जो योगदान था इन्होंने दिया। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, आपने बिलासपुर में बाल समाज पुस्तकालय की स्थापना की। व्यवसाय से आप शिक्षक थे। राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, मूलतः आप वर्तमान जांजगीर चांपा के अकलतरा के निवासी थे, किंतु आपका कर्मस्थली बिलासपुर था। इलाहाबाद में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पढ़ाई करके आए। आपको प्रथम छत्तीसगढ़िया बैरिस्टर माना जाता है। असहयोग आंदोलन के बाद बैरिस्ट्री छोड़ दी। मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से बिलासपुर में सेवा सदन की स्थापना की। आपकी सुप्रसिद्ध पुस्तक का नाम है हालैंड का इतिहास। कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया। आपकी स्मृति में बिलासपुर स्थित शासकीय कृषि महाविद्यालय का नामकरण किया गया है। लगान मत दो आंदोलन, दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गजाधर साव, जो कि बिलासपुर मुंगेली क्षेत्र में संबंधित थे, के नेतृत्व में लगान मत दो आंदोलन चलाया गया। एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात महान राष्ट्रवादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी को बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद रखा गया था और इसी दौरान कारावास में रहते हुए उन्होंने अपनी महान कविता पुष्प की अभिलाषा की रचना की थी। बिलासपुर में 1930 में वानर सेना का गठन वासुदेव देवरस ने किया था।
रायपुर में इसका गठन 1930 में बलीराम आजाद ने किया था। झंडा सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में पहली बार बिलासपुर में हुआ था। इसमें प्रमुख रूप से छेदीलाल श्रीवास्तव, इंजीनियर राघवेंद्र राव आदि शामिल थे। जबलपुर में 1930 में पहली बार झंडा सत्याग्रह सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में किया गया था। आइए दोस्तों देखते हैं बिलासपुर जिले मंदिर, पुरातत्व और पर्यटन स्थल। बिलासपुर में कानन पिंडरी लघु चिड़ियाघर और उपवन स्थित है। चकरवेड़ा बिलासपुर के निकट चकरवेड़ा है, जहां पुरातात्विक उत्खनन में रोम और मौर्यकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई। रतनपुर बिलासपुर से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर रतनपुर स्थित है। रतनपुर तालाबों के नगर के नाम से प्रसिद्ध है। रतनपुर प्राचीन काल में कलचुरियों की राजधानी रहा। इसे रत्नदेव प्रथम ने बसाया था, जिसके कारण इसका नाम रतनपुर पड़ा। मूसा खां की दरगाह है। रतनपुर के निकट ही मूसा खां की पवित्र दरगाह है, जो यहाँ के बहुत से लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। रतनपुर का महामाया मंदिर, इसका निर्माण कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर के प्रांगण में सभागार की दीवालों पर बाहरेंद्र साय के समय भित्ति चित्र छीतक नामक शिल्पी ने उत्कीर्णित करवाए थे। भैरव का मंदिर, लक्ष्मी देवी का मंदिर, कंठी देवल का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सत्ती चौरा, रतनपुर में टेकरी में भगवान श्री राम का मंदिर बिम्बाजी भोसले के द्वारा बनवाया गया था। मल्हार बिलासपुर जिले के दक्षिण पूर्व में मस्तूरी के निकट लीलागर नदी के किनारे मल्हार स्थित है। मल्हार को प्राचीन काल में मल्लार पट्टनम कहा जाता था। कुछ विद्वानों के अनुसार सरबपुरिया वंश की राजधानी सरबपुर मल्हार का ही दूसरा नाम था। मल्हार में मौर्यकालीन, सातवाहन और कुषाणकालीन अनेक मुद्राएं और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मल्हार में डिडनेश्वरी दाई का सुप्रसिद्ध मंदिर स्थित है। मल्हार के निकट बूढ़ी खार स्थित है। दोस्तों, यहां राज्य में भगवान विष्णु की सबसे पुरानी चतुर्भुज मूर्ति प्राप्त हुई है। मल्हार में पातालेश्वर महादेव का और देऊर मंदिर स्थित है। तालागांव अमेरिकापा तालागांव बिलासपुर जिले के पश्चिम में मुंगेली सीमांत क्षेत्र में मनियारी नदी के किनारे यह प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। यहां सरपुरिया वंश के समय का स्थापत्य मिला है। दोस्तों, तालागांव में देवरानी जेठानी का मंदिर है। पत्थरों से निर्मित यह राज्य का सबसे पुराना मंदिर है, जिसकी दीवारों पर संगीत का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। दोस्तों, तालागांव में पुरातात्विक उत्खनन से रुद्र शिव की विलक्षण प्रतिमा प्राप्त हुई है। 6 टन वजनी और लगभग 8 फीट ऊंची यह प्रतिमा तांत्रिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रतिमा के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न जीवों के द्वारा निर्मित किए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं वन क्षेत्र की विशेषताएं। अचानकमार अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य बिलासपुर, मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में फैला हुआ है। इसका कुछ भाग बिलासपुर जिले की कोटा तहसील के अंतर्गत आता है। नदी, बांध एवं सिंचाई। बिलासपुर जिले में अरपा, मनियारी, लीलागर, खारंग, मुलमुला नदियां प्रवाहित होती है, जबकि इसकी दक्षिणी सीमा शिवनाथ नदी बनाती है। अरपा बिलासपुर के मध्य से प्रवाहित होती है। इस नदी की सहायक नदियों में मनियारी, खारंग, लीलागर है। अरपा शिवनाथ की सहायक है। खूंटा घाट या संजय गांधी परियोजना बिलासपुर के निकट रतनपुर के निकट खारंग नदी पे खूंटा घाट जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसका दूसरा नाम संजय गांधी परियोजना है। भैंसाझार अरपा परियोजना बिलासपुर जिले के बेल्हा तहसील में लगभग 6 अरब की लागत से एक विशालतम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। मिट्टी एवं कृषि बिलासपुर जिले का उत्तरी भाग पर्वतीय पठारी है, जो मोटे अनाज और धान की फसल के लिए जाना जाता है, जबकि दक्षिणवर्ती भूभाग काफी उपजाऊ है। यहाँ भर्री या कन्हार मिट्टी का संकेंद्रण है, जो रबी की फसल के लिए जानी जाती है। खनिज पदार्थ बिलासपुर के निकट हिर्री माइंस है, जो डोलोमाइट के लिए जानी जाती है। इसके अलावा डोलोमाइट के भंडार बिलासपुर के बरहट, हरदी, कसौदी, परसोदा, रामाटोला, घोमबिलपान आदि में मिले हैं। इस जिले में खनिज पदार्थों में कोयला और डोलोमाइट के भंडार हैं। इस क्षेत्र में तलचर सीरीज का कोयला भंडार मिला है, जो निम्न कोटि का है। मैग्नीज बिलासपुर जिले में मुलमुला नदी घाटी मैग्नीज के लिए जानी जाती है। इस क्षेत्र में मुलमुला, सेमरा, कुलिहा टोला तथा जांजगीर का अकलतरा क्षेत्र भी आता है। जाति, जनजाति और विशेषताएं। दोस्तों, बिलासपुर में भैना, कंवर, खैरवार, प्रधान, अघरिया,
धनवार, मझवार, माझी समुदाय के लोग निवास करते हैं। कंवर मूलतः बिलासपुर जिले की जनजाति है। इस जनजाति में बार नृत्य का प्रचलन है। यहाँ भारिया जनजाति के लोग भी निवास करते हैं, जिनका नृत्य भड़म या सैतम है। इस जनजाति के युवा आवास गृह को रंगमंग कहते हैं। विविध छत्तीसगढ़ में रहस्य नाटक, जिनमें श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन है, बिलासपुर के में काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों, अपकमिंग वीडियो डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के तहत गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि बिलासपुर जिले के विषय में जो हमने जानकारियां प्रस्तुत की हैं वह आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक और रोचक रहे हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।